Hello students, let us start second chapter of our textbook which name is Fire. Let us start. This excerpt is from Charlotte Burnet's novel Jane Eyre. यानी यह चार्लेट बॉनेट्स के नॉवेल जिसका नाम है जैनी आयर, इसका एक जो है एक्सेप्ट एक उसका एक अंश है, उसका एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है। द नॉवेल नेरेट्स द स्टोरी ऑफ जेनी, और इस नॉवेल में जो है जेनी की स्टोरी का उल्लेख किया गया है। जेनी हु इज जेनी? जेनी इज द राइटर ऑफ दिस नॉवेल। शी इज हरसेल्फ द राइटर ऑफ दिस नॉवेल, और इसमें उन्होंने अपना ही उल्लेख किया है। हु इज ऑर्फन एट एन अर्ली एज, जो कि छोटी सी उम्र में जो ऑर्फन यानी अनाथ हो जाती हैं। इट मीन्स हर पेरेंट्स हैड डाइड, ठीक ना। एंड ट्रीटेड हार्शली बाई हर आंट एंड कजिन्स, और उनके आंट और कजिन्स के द्वारा उनके साथ जो बहुत हार्शली यानी कि कठोर व्यवहार किया जाता है। देयर बिहेव वॉज सम रूडनेस, उनका व्यवहार कुछ रूखा था उनकी आंट का और कजिन्स का। सी ट्रेन्स टू बी टीचर, और वह एक ट्रेनिंग लेती हैं टीचर बनने की, शिक्षिका बनने की ट्रेनिंग लेती हैं। एंड बिकम्स ए गवर्नेस एट थॉर्नफील्ड हॉल, और थॉर्नफील्ड हॉल में एक गवर्नेस यानी कि वो एक इंस्ट्रक्टर बन जाती हैं, सिखाने वाली, ठीक ना। द हाउस ऑफ एडवर्ड रोस्टर, रॉक्स्टर, और मिस्टर एडवर्ड रॉक्स्टर के घर में, उनके मकान में वह एक गवर्नेस बन जाती हैं, ठीक है। द एटमॉस्फेयर ऑफ द हाउस एंड द स्ट्रेंज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट occur one night convince Jenny that there is something mysterious going on. द एटमॉस्फेयर ऑफ द हाउस, उस घर का जो एटमॉस्फेयर था जहाँ पे वो रह रही थी, एंड द स्ट्रेंज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, और कुछ ऐसी इवेंट्स हुई उस समय उस दिन, दैट ऑक्वर वन नाइट, जो एक रात को उनके साथ ऐसी कुछ घटनाएं हुई, कॉन्विंस जेनी, जिससे जेनी को ऐसा लगा दैट देयर इज समथिंग मिस्टीरियस गोइंग ऑन, कि कुछ ऐसा मिस्टीरियस इवेंट्स घटना हो रही है वहाँ पर, उसी का उल्लेख करने जा रही है। द अदर कैरेक्टर्स इन दिस एक्सट्रैक्ट आर मिस्टर फेयरफैक्स, द हाउसकीपर, द पायलट, द पेट डॉग, एंड ग्रेस पोले। द वुमेन, ग्रेस पोले कौन थी? शी वॉज ए वुमेन हु डज द सेविंग इन द हाउस, जो ग्रेस पोले थी उस घर में सिलाई का काम किया करती थी। यानी और जो कैरेक्टर हैं उस नॉवेल में वो कौन कौन है? मिस्टर फेयरफैक्स द हाउसकीपर, पायलट द पेट डॉग, पायलट नाम का वो जो उनका पेट डॉग है, एंड ग्रेस पोले, जो एक महिला है जो सिलाई का काम करती है। ये तीन जो है अन्य कैरेक्टर है उसमें। चलिए बेटा, लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। दाउ आई हैड नाउ एक्सटिंग्विश्ड माई कैंडल, हालांकि मैंने अपनी मोमबत्ती बुझा दी थी। ऑल दिस थिंग्स आर सेड बाई जॉनी आयर हु इज़ अ राइटर, ठीक ना। दाउ आई हैड नाउ एक्सटिंग्विश्ड माई कैंडल एंड वॉज लेट डाउन इन बेड, हालांकि मैंने मोमबत्ती बुझा दी थी और अब मैं सोने की तैयारी कर रही थी। आई कुड नॉट स्लीप, मैं सो नहीं पाई। थिंकिंग ऑफ मिस्टर रॉकस्टार लुक व्हेन ही हैड पॉज्ड इन द एवेन्यू, मैं सो नहीं पाई। क्यों? थिंकिंग ऑफ मिस्टर रॉकस्टार्स लुक, जब मैंने रॉकस्टार को देखा था, व्हेन ही हैड पॉज्ड इन द एवेन्यू, जब वो सड़क पर रुक गए थे चलते हुए, एंड टोल्ड हाउ हिज डेस्टिनी हैड राइजन अप, और उन्होंने बताया कि कैसे उनका भाग्य उठता चला गया। हाउ हिज डेस्टिनी हैड राइजन अप, उनका भाग्य कैसे जो उत्थान पे आता चला गया है, उनका भाग्योदय होता गया। बिफोर हिम एंड डेयर्ड हिम, और उनका साहस बढ़ता गया। टू बी हैप्पी एट थॉर्नफील्ड, उस थॉर्नफील्ड शहर में रहने के लिए उनका साहस बढ़ता गया, खुश रहते गए। उनका कैसे भाग्य उदय हुआ, इस बात को जब उन्होंने बताया तो ये बात मैं सोच रही थी। वाई नॉट, क्यों नहीं?
मतलब ये लेखिका करें कि क्यों नहीं भाई, आप क्यों नहीं खुश रह सकते हैं थॉर्नफील्ड में, वाई नॉट, क्यों नहीं, आई आस्क्ड माई सेल्फ, मैंने अपने मन में सोचा, वॉट एलाइनेट्स फ्रॉम वॉट एलाइनेट्स हिम फ्रॉम द हाउस, वह उन्हें घर से कौन सी चीज़ अलग कर रही है, विल ही लिव इट अगेन सून, क्या इस घर को दोबारा वो छोड़ने वाले हैं। मिस्टर फेयरफॉक्स सेड, मिस्टर फेयरफैक्स ने कहा था, मिस्टर फेयरफैक्स सेड, मिस्टर फेयरफैक्स ने हमसे बताया था, ही सेल्डम स्टेड हियर, सेल्डम स्टेड हियर, कभी कभी वहाँ पे रुकते हैं, इस मकान में वो कभी कभी आकर ही रुकते थे, लॉन्गर देन ए फोर्टनाइट एट ए टाइम, और अधिक से अधिक एक फोर्टनाइट तक का वो रुकते थे। फोर्टनाइट मीन्स बेटा द नंबर ऑफ डेज नियर अबाउट 14 और 15 डेज, ठीक ना, यानी एक पखवाड़ा वो रुका करते थे। एंड ही वॉज नाउ बीन रेजिडेंट फॉर 8 वीक्स, और इस बात वो 8 सप्ताह से रह रहे थे। इफ़ ही डज गो, और यदि वो वहाँ से जाते हैं, इफ़ ही डज गो, यदि वो लेखा कर रही हैं कि यदि मिस्टर रॉकस्टार यहाँ से जाते हैं, द चेंज वुड बी डोलफुल, तो जो कुछ भी यहाँ परिवर्तन आएगा उनके न रहने से, वुड बी डोलफुल, यानी दैट विल बी सारोफुल, सैडनेस, वो काफ़ी दुखद होगा, अच्छा नहीं लगेगा यदि वो न रहे तो, क्योंकि बराबर वो रह रहे थे, और उनके न रहने पे ये सब अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। सपोज ही शुड बी एब्सेंट, ये मानती हैं कि मान लीजिए ही शुड बी एब्सेंट, तो यदि वो यहाँ पे नहीं रहते हैं, चले जाते हैं यहाँ से, स्प्रिंग समर एंड ऑटम, तो क्या होगा, स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु जो है, समर ग्रीष्म ऋतु, एंड ऑटम और पतझड़ की जो ऋतु है, हाउ ज्वाइलेस, कह रहे हैं हाउ ज्वाइलेस सनशाइन एंड फाइन डेज विल सीम, तो जो भी मौसम है चाहे जितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो सब का सब मेरे लिए जो है ज्वाइलेस रहेगा, बेकार रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा। I hardly know whether I had slept or not after this musing, after this musing, और वो सोच रही हैं कि मुझे पता नहीं है कि मैं सो पाई या नहीं ठीक से। I hardly know whether I had slept or not, कि मैं सो पाई थी या नहीं सो पाई थी, कब, after this musing, musing means बेटा this thinking, यानी ये सब बातें मैं सोचते हुए सो रही थी, और मैं सोई थी या नहीं सो पाई थी, I cannot क्लियरली अबाउट इट, मैं पूरी तरह से बता नहीं सकती थी मैं सोई थी या नहीं सोई थी, यही सब बातें सोचते हुए मैं सोने का प्रयास कर रही थी। एट एनी रेट आई स्टेड वाइट अवॉक ऑन हियरिंग ए वेग मरमर पेकुलियर एंड लग्बेरियस विच साउंडेड आई थॉट जस्ट अबाउ मी। एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, आई स्टेड वाइट अवॉक, मैं बिल्कुल जाग गई, एकदम जाग गई, मैं सोई थी या नहीं सोई थी पता नहीं, लेकिन मैं तुरंत जाग गई। ऑन हियरिंग ए वेग्यू मर्मर पेक्यूलियर एंड लग्वेरियस, पेक्यूलियर मन से बेटा वेरी स्ट्रेंज, वेरी मतलब अजीब सी आवाज़, है ना। लग्वेरियस मीन्स बेटा सॉरोफुल, बड़ी दुखद आवाज़, विचित्र आवाज़ जो मैंने सुनी, विच साउंडेड आई थॉट जस्ट अबव मी, जो ऊपर से आ रही थी, वो आवाज़ सुन करके मैं अचानक उठ बैठी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आई विश्ड आई हैड केप्ट माई कैंडल बर्निंग, और ये बात मैं सोचने लगी, काश मैंने अपनी कैंडल को बुझाई नहीं होती, उसको जलते छोड़ दी होती, क्योंकि अब तो अंधेरा हो चुका था। और वो आवाज़ आ रही थी, इट मीन्स सी वॉज फ्रिटेंड, वो डर गई थी, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। द नाइट वॉज रियली डार्क, द नाइट वॉज रियली डार्क, वो रात बहुत ही अंधेरी थी, एंड माई स्पिरिट्स वेयर डिप्रेस्ड, और मैं एकदम से घबरा गई थी। आई रोज एंड सेट अप इन बेड लिसनिंग, मैं उठ गई और अपने बिस्तर पर से मैं उसको सुनने का प्रयास करने लगी, जो आवाज़ आ रही थी ना उसे सुनने का प्रयास करने लगी। द साउंड वॉज हुश्ड, लेकिन जैसे मैं उठ के बैठी, द साउंड वॉज हुश्ड, यानी साउंड वॉज क्लोज्ड, आवाज़ आनी बंद हो गई। आई ट्राइड टू स्लीप अगेन, मैंने फिर से सोने की कोशिश की, बट माई हार्ट बीट एनेक्सेसली, लेकिन मेरा हृदय जो है ना, मेरा हार्ट जो है एनेक्सेसली, वो तेज बीटिंग करने लगा, धड़कने लगा। माई इनवर्ड ट्रैंक्विली वॉज ब्रोकन, माई इनवर्ड ट्रैंक्विली वॉज ब्रोकन, ठीक ना, मतलब ट्रैंक्विली का मतलब बेटा यहाँ पे पीस,
माई इनवर्ड पीस, मेरे अंदर की जो शांति थी ना, वॉज ब्रोकन, वो टूट गई थी, मेरे अंदर शांति भंग हो गई थी। द क्लॉक फॉर डाउन इन द हॉल स्टक टू, और जो हॉल में घड़ी लगी थी उसने उस समय ठीक 2 बजाए, यानी 2 बजे की बेल लगी। जस्ट देन इट सेम्ड माई चैम्बर डोर वॉज टच्ड, ठीक उसी समय मुझे क्या लगा, जैसे कि इट सीन, मुझे ऐसा लगा, माई चैम्बर डोर वॉज टच्ड, कि मेरे कमरे के दरवाजे को किसी ने टच किया है, छुआ है। एज ए फिंगर्स हैड स्वेप्ट द पैनल्स, और लगा जैसे उसमें पैनल्स में से नहीं, उसके दरवाजे के पल्लों में से किसी ने अपनी उंगली अंदर की हो किसी होल में से। इन ग्रुपिंग, जैसे जैसे ही वॉज सर्चिंग ए वे, ग्रुपिंग मीन सर्चिंग ए वे, जैसे कोई रास्ता ढूंढ रहा हो। अलोंग द डार्क गैलरी आउटसाइड, उस गैलरी में, अंधेरी गैलरी में जाने के लिए जैसे कोई रास्ता ढूंढ रहा हो, ऐसा लग रहा था। इसने उंगली डाल करके जो है उसे पुश किया। आई सेड हु इज देयर, मैंने कहा अरे कौन है। नो वन आंसर्ड, किसी ने जवाब नहीं दिया। आई वॉज चिल्ड विथ फियर, मैं तो डर के मारे एकदम चिल हो गई, नहीं एकदम ठंड मार गई मुझे। हाँ, आई वॉज चिल्ड विथ फियर, मैं बिल्कुल डर गई। ऑल एट वंस आई रिमेंबर्ड, और ठीक उसी समय मुझे याद आया दैट इट माइट बी पायलट, हो सकता है ये हमारा पायलट हो। पायलट मीन्स द पेट डॉग, ठीक ना, अभी उसका जो कैरेक्टर जो ऊपर बताया गया, इट माइट बी पायलट हु व्हेन द किचन डोर चांस टू बी लेफ्ट ओपन, जब कभी कभी जो किचन का दरवाजा खुला रह जाता था, नॉट अनफ्रीक्वेंटली फाउंड हिज वे अप टू द थ्रेशोल्ड ऑफ मिस्टर रॉकस्टर्स चैम्बर, यानी वो कभी कभी मिस्टर रॉक स्टॉल्स के कमरे में नहीं जा पाता था तो वहीं रुक जाता था। आई हैड सीन हिम लाइंग दियर माई सेल्फ इन द मॉर्निंग्स, आई हैड सीन, क्योंकि मैंने देखा था उसको, मैंने उस पायलट डॉग को देखा था। आई हैड सीन हिम लाइंग दियर माई सेल्फ इन द मॉर्निंग्स, कई बार सुबह होने पर मैंने उसको ही पड़े हुए देखा था। तो मैंने सोचा हो सकता है कि वो पायलट ही हो जो दरवाजा खटखटाया हो। द आइडिया कॉम्ड मी समवॉट, यह सोच करके मुझे कुछ तसल्ली मिली। ठीक बेटा, आफ्टर इट वी शैल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। Until while, please revise it. That's all. Thank you.